रेडियो अम्बेडकर नगर से मैं हूं आलोक और आज हमारे साथ हैं सीएमओ अम्बेडकर नगर। जैसा कि एक जिला अस्पताल में कभी मैटर एक सामने आया था जिसमें महिला चिकित्सक जो हैं गायनी हैं संगीता सिंह जी, उनके खिलाफ कई आरोप आए थे। मतलब लोगों ने लगाया था कि उनके साथ अभद्रता हुई और वो लेट से ड्यूटी पे आए। तो इसको लेकर के आपने क्या कार्रवाई की? एक्चुअली दो चीज़ें हैं कि हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट के स्वीकृत पद हैं, लेकिन राज्य सरकार को गायनोकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ उतने नहीं मिल पा रहे हैं नियमित तौर पे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो स्थानीय डॉक्टर होते हैं उनको संविदा के आधार पर हम भर्ती कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से। तो जो संगीता जी थी वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर हमारे यहाँ वो तैनात थी जी। और 18 तारीख की जो है शाम को एक घटना हुई कि उन्होंने स्त्री का जो है वो ठीक से जो है उपचार नहीं करा। वो पहले तो वो आई नहीं, फिर बुलाया गया उन्हें बड़ी मुश्किल से, हस्तक्षेप के बाद उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद वो आई। आने के बाद जो है ना वो मरीज से दुर्व्यवहार करा जी। उसके बाद जो है हम कोई उन्हें हटाने की इस तरह की कोई कार्रवाई कर दे। 19 तारीख की सुबह उन्होंने स्वतः ही इस्तीफा दे दिया। आपने स्वीकार कर लिया? तो इस्तीफा देने के दो नियम हैं कि अगर कोई कर्मचारी जो है एनएचएम में काम कर रहा है, हम उसे निकालेंगे बिना किसी कारण के, तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो हम उसे 1 महीने की तनख्वाह देंगे। और ऐसी कोई कर्मचारी कोई नौकरी छोड़ना चाहता है तो वो हमें 1 महीने पहले इन्फॉर्म करेगा। और 1 महीने पहले वो हमें इन्फॉर्म नहीं करता है, वो अचानक इस्तीफा दे देता है, तो फिर जो है 1 महीने की सैलरी उसे देनी पड़ेगी या हम उससे वसूल करेंगे। तो संगीता जी ने जो है 19 तारीख की सुबह इस्तीफा दिया है, तो 18 दिन की सैलरी हम उन्हें नहीं देंगे और 13 दिन की सैलरी हम उनके द्वारा वसूल करेंगे। और बाकी जो उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है। और जो उन्होंने दुर्व्यवहार करा है मरीज के साथ, उसकी और उनके और भी कई प्रकरण हैं। तो वो कई जो है जांच अधिकारी अलग अलग उसमें वो नामित हैं। कुछ में जो है ज्वाइंट लोग नामित हैं। एक में 1 या 2 प्रकरण में जो है रामानंद जो एडिशनल सीएमओ साहब है वो नामित है। तो ये लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी आख्या आएगी तद अनुसार नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में बहुत सारे चिकित्सक हैं जो 2 बजे तक नहीं बैठते हैं, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? ये मैं सीएमएस साहब से मैं बात करूंगा। ये मेरी जानकारी, तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये आपने जाना है तो मैं औचक खुद ही मैं निरीक्षण करूंगा। 1:30 बजे 2 बजे बराबर में ही है जिला चिकित्सालय में, तो मैं निरीक्षण करूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन कौन नहीं है, जो नहीं होगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग भटकते मिलते हैं 1:30 बजे के बाद। जो ओपीडी का टाइम है वो तो ओपीडी आपको करनी ही है। उससे पहले कोई भी डॉक्टर जो है वो अपना कमरा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद कोई स्थिति है तो फिर इमरजेंसी की है, इमरजेंसी में दिखाया जा सकता है, लेकिन वो एक सामान्य चीज नहीं है, वो आकस्मिक कंडीशन के लिए है। मरीजों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना टाइम से आए और अपना टाइम से ही डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर भी 2 बजे तक जो नहीं बैठेंगे वो बैठेंगे। बिल्कुल। प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर के क्या नियम है जो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे? कोई भी डॉक्टर जो जिला अस्पताल में अगर वो नियुक्ति है उसकी, तो प्राइवेट प्रैक्टिस वो कर सकता है या नहीं? देखिए, कोई भी डॉक्टर अगर सरकारी सेवा में है तो उत्तर प्रदेश राज्य के चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस निषेध नियमावली 1982 बनी हुई है ना। और ये हमारा स्टैंड है, हमारी सरकार का ये स्टैंड है कि जो भी डॉक्टर सरकारी सेवा में है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस के बदले हम लोग उन्हें सैलरी देते हैं 20%। एनपीए कहलाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। कि किसी आदमी को अगर नॉर्मल ऑफिसर को सैलरी मिल रही है 100 रुपए, तो डॉक्टर को उसकी 20% सैलरी अतिरिक्त मिलेगी जी। उसे एनपीए कहते हैं। और वो इसी शर्त के साथ मिलती है कि वो उस आदमी को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आदमी जो है प्राइवेट प्रैक्टिस पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और ये लोग इसके बदले में एनपीए भी ले रहे हैं। कोई मामला ऑफिशियली अगर प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उससे एनपीए की वसूली भी की जाएगी। बहुत सारे लोग फिर भी करते हैं, आपके जानकारी में है या नहीं? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जो भी प्रकरण मेरी जानकारी में आएगा मैं कार्रवाई करूंगा। और अभी थोड़ा सा अभी मुझे आए हुए करीब 1.5 महीना हुआ है, तो जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा उसी पे मेरा फोकस है। थोड़ा बेसिक चीजें जब मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं इस बिंदु पे आऊंगा मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हैं, आगे भी बात करते रहेंगे। आज ही खत्म करके क्या मिलेगा, लोग जुड़े रहेंगे हमसे। धन्यवाद।